जिसे हम माँ कहकर पूछते हैं, उसी गंगा ने अपने ही 7 नवजात बच्चों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार दिया था। आखिर एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सृष्टि की शुरुआत में जाना होगा। जब राजा शांतनु ने क्रोध और ममता के वशीभूत होकर गंगा का हाथ पकड़ा और 8वें बालक को जल में विसर्जित करने से रोक दिया, तो महल की दीवारों में एक भयावह सन्नाटा पसर गया। गंगा की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी वेदना और चमक थी। उन्होंने शांतनु की ओर देखकर कहा, राजन, जिसे आप अपनी ममता समझ रहे हैं, वो दरअसल इस बालक के लिए एक कठोर नियति की शुरुआत है। गंगा ने खुलासा किया कि वे 7 नवजात शिशु वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि जन्म लेते ही वे उन्हें मुक्त कर दें, ताकि उन्हें इस नश्वर संसार के दुखों को न झेलना पड़े। एक माँ के रूप में गंगा ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन 7 आत्माओं को तो मुक्त कर दिया, लेकिन 8वां बालक, जिसे शांतनु ने बचा लिया था, वो द्यो नामक वसु था। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये बालक जीवित तो रहेगा, लेकिन इसे श्राप का सबसे कठिन हिस्सा, यानी एक लंबा, संघर्षपूर्ण और निष्काम जीवन जीना होगा। अपनी शर्त के अनुसार गंगा उसी क्षण अदृश्य हो गईं और पीछे छोड़ गईं एक ऐसा पुत्र जो आगे चलकर भीष्म कहलाया, जिसने अपनी भीषण प्रतिज्ञा और त्याग से पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। शांतनु के पास अब न उनकी अर्धांगिनी थी और न ही शांति, बस रह गया था वो बालक जो अपनी माँ की गोद के लिए जीवन भर तरसता रहा।